हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कान्हा जी के जो 6 नंबर के कान्हा जी होते हैं या 7 नंबर के होते हैं, ये चोली उनको आएगी। हमने उसके लिए 21 चेन बुन ली है। 21 चेन बुनने के बाद जो 21 वाली चेन है उस पर हम थंब रखेंगे और 3 चेन हम इसमें और बुना लेंगे इस तरह से। और हमने जो 21 वाली चेन है उसी में उसको बना दिया है। तो यहाँ हमारे 2 फंदे बनकर तैयार होते हैं। सिंगल डबल चेन, हर एक चेन में सिंगल डबल क्रोशिया हमें बुन लेना है। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लिए, हर एक चेन में एक एक बना के। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे सेकंड रो के लिए। और इस एक चेन वाला क्रो हो गया और सेकंड में हमने एक में से ही 2 बनाने, एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम पूरी रो में हर एक में से एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ये सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था हर एक चेन में से, और सेकंड में हमने एक में से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। थर्ड चेन में हमने इस तरह से 3 की चेन बना के एक चेन में से और बुन लिया है हमने सिंगल डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट में से एक चेन में से ही डबल क्रोशिया 2 बार बुनना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 बुनना है, 1 डबल क्रोशिया, सेकंड में 1 डबल क्रोशिया, फिर थर्ड में फिर से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सिंगल सिंगल, और फिर एक चेन में से ही 2 डबल क्रोशिया। ये थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम फोर्थ रो पे जाते हैं। फोर्थ रो में हमने 3 चेन बनाई है और नेक्स्ट में हमने सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरह से हमने एक चेन में से एक डबल क्रोशिया करते हुए 8 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे जो ये मतलब हमने इतने स्किप करने हैं। हमने इसमें 12 स्किप किए हैं। 11 स्किप करने के बाद जो 12 नंबर वाला है उसमें से हम इस तरह से सिंगल चेन बना देंगे, सिंगल डबल क्रोशिया। ये हमने बनाने 24, पीछे के 24 बना दिए, और फिर से हमने वही रिपीट करना है जो हमने वहाँ पे किया था। 12 हमने स्किप किए हैं, और जो आगे की जो पार्ट होता है चोली का उसके लिए हमने फिर से 8 चेन बना लिए। इस तरह से ये थर्ड नहीं फोर्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ रो में ये बनकर आ गया एकदम। मुड्ढे वगैरह इसमें ही निकल आते हैं फोर्थ रो में ही। ये भी हमने 8 बुन लिए। अगर हमारा 1-2 एक्स्ट्रा बैठ जाता है, जैसे कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो हम उसे पीछे वाले पार्ट में एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी आगे का पार्ट और मुड्ढे वगैरह वैसे ही रखते हैं। 1-2 में इतना वो नहीं आता, पीछे का एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, क्योंकि आगे चेन वो भी बन जाती है बाद में जो क्रोशिया करता है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद हमें फिफ्थ रो में इस तरह से सिंगल चेन में एक डबल क्रोशिया करके पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये 6th रो में कंप्लीट हो जाती है चोली। और जो हम बड़ी बनाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा रो लगा देते हैं, जैसे कि हमें 8 नंबर के, 9 नंबर के, ये 10 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है, तो हमें थोड़ी सी हाइट ज़्यादा रखनी पड़ती है उसकी, तो हम उसमें एक रो एक्स्ट्रा कर देते हैं।
सिंपल वाली। इसमें हमें ये स्किप करना है, एक स्किप करना है, उससे कमर का ना शेप आ जाती है। अगर ऐसे बनाएंगे तो एकदम सीधा सीधा आता है। तो जहाँ पे मुट्ठा छिका हुआ है उससे फर्स्ट वाला जो फंदा है मतलब चेन है उसको हम स्किप करके आगे बना देंगे। इसी तरह से हमें दोनों साइड एक एक चेन स्किप करनी है। करना वो बैक साइड में है, फ्रंट साइड में नहीं करना है, नहीं तो वो होल दिखाई देगा। यहाँ पर करना है, इधर हमने यहाँ पे किया था और इधर यहाँ पे ये वाली स्किप करनी है। ये रो कंप्लीट कर लिया हमने इस तरह से। 4th रो कंप्लीट हो चुकी है अब इसकी। 1 2 3 3 4 5 रो कंप्लीट हो गई है इसकी। अब 6 रो में हमने इसको कंप्लीट कर लेंगे। 6 रो में हमें क्या करना है, हमें इस तरह से नहीं लेना है। ये पहले हम 2 की चेन बना लेंगे, 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में बनाएंगे इसी तरह से। हमें ऊन को लपेट के नहीं लेना है, इस तरह से, इस तरह से बिना लपेटे हमें इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। 2 गए, एक निकाल दिया, फिर दोनों निकाल दिए। इस तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको पलट लेंगे, उधर से उल्टा था इधर से सीधा है। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम इसको एकदम से देख लेंगे बराबर में रख के कि एकदम ये बराबर है नहीं है। कई बार फंदा छोटा या बड़ा बन जाता है, जैसे ढीली ऊन होती है तो लंबा हो जाता है। हम फिर इसे इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से चोली कंप्लीट हो चुकी है। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको सिंपल नीचे का घेरा और ये आगे की जो सिंगल रो बनाते हैं इसमें आगे वाली साइड में, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सिंपल घेरा इजी तरीके से कैसे बनाया जाता है।